दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। देखिए, राघव चड्ढा को लेके पूरे देश में समझ लीजिए इस समय बवाल चल रहा, हलचल मची हुई है और कांग्रेस और आप में दोनों जगह चर्चा है। उधर रागिनी नायक ने अपने एक ट्वीट में लिखा, डॉक्टर रागिनी नायक ने 8-10 लाख की टिकट खरीदकर विंबलडन फाइनल देखता हुआ एक आम आदमी, ये आम आदमी को दिखाया, बाकायदे फ़ोटो दिखाई। इसके बाद रागिनी नायक ने ट्वीट कर दिया। ट्वीट इसलिए कर दिया क्योंकि आप पार्टी के लॉबी लग गए। उधर कांग्रेस के उसमें लोगों का ये भी कहना है कि डांट पिटी तो रागिनी नायक ने। इधर शहजाद पूनेवाले ने भी कहा है, डरो मत, सिर्फ डिलीट करके भाग जाओ, बब्बर शेर कांग्रेसी। ये रागिनी नायक के लिए कहा। रागिनी नायक की और ये दोनों लोग ऐसे हैं, आप पार्टी के लीडर, जिनका काम सिर्फ प्रोपेगेंडा में रहना, पब्लिसिटी में रहना। और इधर चूँकि रागिनी नायक ने इसके पहले भी एक आपको बता रहे हैं इंडिया टीवी के इंटरव्यू में भी यही किया था, उसमें गलत जुबानी की थी और कांग्रेस के इशारे पे उन्होंने गलत चार्ज लगाया। बाद में खुद पता चला, बहुत अफसोस जता रहे। इधर ही खामोश थी, फिर इन्होंने और डिलीट भी कर लिया। इसको लोग राजनीति में कह रहे हैं एक प्रकार से थूक करके चाटना, लोगों का ये कहना है इस तरह का। और ये मतलब इतना राजनीति में रह करके डिलीट कर लेना अपनी बात, तो आप अंदाज़ लगा लिए डॉक्टर रागिनी नायक क्या स्थिर है, अपनी ही बात को डिलीट कर रही। ऐसे इन्होंने रजत शर्मा के उसमें किया। अब देखिए, शहजाद पूनेवाले ने भी कहा, पूरे देश में इनके लिए कमेंट शुरू हो गए। शिवम त्यागी जी ने कहा है, दिल्ली का सबसे गरीब सांसद जिसके पास ना गाड़ी थी ना घर, उसने दिल्ली का इतना लूटा कि आज वो विंबलडन के 18 लाख की टिकट खरीद सकता है। सोचो दिल्ली वाले। ये शिवम त्यागी ने अपने ट्वीट पे कहा। अब देखिए, ये एक इंटरव्यू है 2020 का ये इंटरव्यू है और इस इंटरव्यू में इन्होंने बाकायदे कहा है, और ये रवीश कुमार जी इंटरव्यू कर रहे हैं। रवीश कुमार जी के उसमें कहा है कि मुझे समाचार पत्रों में छपा है कि मैं दिल्ली का सबसे रईस प्रत्याशी हूँ, जबकि मैं सबसे गरीब हूँ। मेरे अकाउंट में सिर्फ 20,000 रुपये, राघव चड्ढा ने कहा था 2020 में, कहा था मैं सबसे गरीब। ये देखिए, रवीश कुमार जी इंटरव्यू कर रहे हैं, सब जगह आज ये इंटरव्यू को चल रहा है। इसमें लिखा है, दोज हु यूज्ड पुअर कार्ड टू विन इलेक्शन, दक्षिण दिल्ली राघव चड्ढा की चुनौती कितनी मजबूत। ये उस समय का है 2020 का, जब ये कह रहे थे मेरे अकाउंट में सिर्फ 20। वही व्यक्ति आप देखिए, ये आम आदमी था, अपने को आम आदमी बोल रहे थे, और यही इतनी महंगी टिकट ले रहे हैं। जो 8-9 लाख रुपए की टिकट है, आप समझ लीजिए दोनों की टिकट 18 लाख रुपए हुई। ये एयर उससे गए, उसका किराया, होटल का किराया, तमाम और एक्सपेंसेस, मार्केटिंग की होगी। इन्होंने खुद दिखाया, मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, सब अगर देखें कितने महंगे महंगे सूट, तो पूरा खर्चा 1 करोड़ के लगभग आया होगा। रुकना, घूमना, मैरिज के बाद आदमी जब घूमने जाता तो वैसे भी ज़्यादा खर्च होते, एक से एक अच्छे से अच्छा उस पर। अब ये आम आदमी माने जाएंगे? आप ये देख रहे हैं क्या पोजीशन है। समीर जी ने भी अपने ट्वीट में कहा, क्यों डिलीट किया रागिनी नायक, डांट पड़ी क्या बॉस से। अब रागिनी नायक जी कुछ बोल भी नहीं रहे, चुप हैं, अपना डिलीट कर लेना। पूरे उसमें आप सुन ले, ये है क्या, आप और कांग्रेस के अंदर कसमकस है, और जो ये समझौता हुआ था उसका ये गुबार निकल रहा है। हकीकत में कांग्रेस ने एक्सेप्ट नहीं किया था, आपके कार्यकर्ताओं ने नहीं। ये सिर्फ केजरीवाल के और राहुल पिंका, इन लोगों के बीच का समझौता था, जो कांग्रेस को भी गले नहीं उतरा और उनको भी नहीं उतरा। कांग्रेस के लोगों का ये कहना था कि भाई दूध में मक्खी तो निगली जा सकती है, मगर दूध में बिच्छू नहीं निगला जा सकता। ये स्थिति थी, उसी का गुबार ये सब देखिए निकल रहा है। अब ये देखिए कि इसके बाद रोहित जी ने भी डिलीट किया है। 8,50,000 पर सीट पत्नी ने दिए होंगे 17 लाख रुपए, क्योंकि राघव चड्ढा तो आम आदमी है। अब इतना बड़ा पैसा ये आया कहाँ से, जिसके पास इतना कम पैसा था
दिल्ली वालों का कहना है, लोगों का कहना है कि एकदम से आदमी के पास पैसा कहाँ से आ गया। पहले केजरीवाल जी के पास भी नहीं था, कहते थे 2-4 कमरे का सिर्फ मिल जाए। शीश महल में एक 60 करोड़ के शीश महल में रह रहे हैं, जिसमें रिनोवेशन लगा। इनके पास ये सब पैसा कहाँ से आ रहा? ये पैसे के लिए लोगों का यही कहना है कि ये दिल्ली की जो आम जनता का पैसा है, उन्हीं के पैसे से ही ये लोग ऐश कर रहे हैं। और आपके हर एक लोगों का खर्चा, सुनीता केजरीवाल अधिकतर जहाज़ों से चलती हैं, चुनाव प्रचार में जहाज़ का यूज़ किया इन सब लोग। सारा पैसा जो है दिल्ली सरकार की, आम जनता का। अब देखिए, USA डॉलर 10,000 पर फॉर 1 सीट, इंसेंस टिकट प्राइसेज हाईलाइट डिजियोकोविक एलोरेंस विंबलडन 2024 फाइनल। अब आप समझ लिए 10,000 USA डॉलर की, जो लगभग $9 लाख पड़ती है। अब अंदाज़ आप लगा लिए कितना बड़ा वो। ये देखिए इनकी ये फ़ोटो विंबलडन मैदान की, मतलब साफ झलकता है कि ये आम आदमी है। और जब से सरकार बनी तभी से सब लोगों के पास इतना पैसा आ गया, इतना। ऋषि बागड़ी जी ने ट्वीट किया है, एन आम आदमी हु जस्ट हैड ₹20,000 इन हिज बैंक अकाउंट in 2020 was seen splurgers ₹18 lakh on Wimbledon ticket yesterday। सब जगह यही चर्चा चल रही। जो आदमी कह रहा था अकाउंट में 20,000, तो ये पैसा कहाँ से आया? ये दिल्ली की जनता की ही कमाई का है, आम लोगों का यही कहना। इधर देखिए, बॉयल्ड अंडा ने भी कहा है, पुअर आम आदमी राघव चड्ढा इन ए पुअर पीपुल्स गेम इन विंबलडन। इधर देखिए ये फ़ोटो है इनकी, आप देख सकते हैं कितना मतलब महंगा वो। और ये सेंट्रल कोर्ट में है, नॉर्थ ईस्ट हॉल में। कितनी महंगी, मतलब ये यात्रा 1 करोड़ रुपए की होगी। इतना पैसा कहाँ से आया? एक आम आदमी जिसके पास 20,000 रुपये नहीं। समाचार पत्र भी इसको मेन उस पर हेडिंग में दे रहे हैं। और आप देखिए इनकी ये स्थिति है कि आग लगे चाहे बस्ती में, राघव चड्ढा रहता है मस्ती में। लोग ये कह रहे हैं आग लगे चाहे बस्ती में, राघव चड्ढा रहता है मस्ती में। विंबलडन में स्पॉट होने के बाद आप नेता होने लगे ट्रोल। विंबलडन में स्पॉट होने के बाद आप नेता राघव चड्ढा को सोशल मीडिया यूजर ट्रोल करने लगे हैं। एक यूजर ने लिखा है कि आग लगे चाहे बस्ती में, राघव रहता है मस्ती में। परिणीत चोपड़ा और राघव चड्ढा इन दिनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने में व्यस्त हैं। क्वालिटी टाइम स्पेंड। केजरीवाल की किडनी उधर ख़राब हो रही है, उधर पता चला ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, तमाम चीज़ें। उधर कैंसर के लिए कहना है, इधर ये ऐश करना है। वो 60 करोड़ के रिनोवेशन के बंगले में रह रहे हैं शीश में। मतलब कुल मिला के कितना हाईली ड्रामा हो रहा, कितना हाईली ड्रामा हो रहा। वहीं केजरीवाल के लिए बहुत महंगे महंगे वकील, वो उनकी पैरवी कर रहे हैं। पूरी पार्टी पे इतना एक्सपेंसेस हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? इन सब प्रत्याशियों पे। बहुत साफ है कि जनता का पैसा लूटा हुआ है, ये दिल्ली की जनता। परिणीत चोपड़ा और राघव चड्ढा कपल को पिछले दिनों विंबलडन 2024 के फाइनल में स्पॉट किया गया, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल भी हुई। सोशल मीडिया यूजर राघव चड्ढा को इस बीच ट्रोल करने में लगे हुए। एक्स पर एक काव्या नाम की यूजर ने लिखा है कि केजरीवाल जी की सेहत गिर रही है और आप अपने मुश्किल समय में हैं और आप विंबलडन फाइनल देख रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। एक अन्य पोस्ट पर उन्होंने लिखा कि आग लगे चाहे बस्ती में, राघव चड्ढा रहता मस्ती में। अब देखिए ये पोजीशन, आप पार्टी के अंदर भी यही बात चल रही है कि इनको जल्दी से निकालो, इनको, मालीवाल जी को। अगर उस दिन शीश महल में ये पहले पहुंच जाते, इनके साथ भी दुर्घटना हो सकती थी। मालीवाल पहले पहुंच गई तो उनको, चूँकि राज्यसभा सदस्यता, इनसे भी ये लोग रिजाइन कराना चाह रहे हैं। एक एडवोकेट को जुडिशरी क्षेत्र के व्यक्ति को देना चाह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। आप देख रहे हैं किस तरह से पैसे का मिसयूज हो रहा। विंबलडन 2024 हमेशा तरह एक उल्लेखनीय आयोजन था और इस साल कई बॉलीवुड हस्तियां खेल में देखी गईं। हाल ही में परिणीत चोपड़ा अपने पति राघव चड्ढा के साथ फाइनल में पहुंची। परिणीत ने इंस्टाग्राम पर मैच के दिन की कई झलकियां साझा की।
एक तस्वीर में वो स्टैंड पर हाथ पकड़े हुए दिखाई दे रहे थे, जिस पर कैप्शन था विंबलडन फाइनल 2024। दोनों ने लंदन में अच्छा समय बिताया और कार्लोस अल्काराज की जीत पर पल ही भी साझा किया। मैच के बाद अभिनेत्री ने स्टैंड से अपने पति के साथ कई तस्वीरें साझा की। यही प्रति चोपड़ा ने, उन्होंने मैच के दौरान स्ट्रॉबेरी और क्रीम के कटोरे की तस्वीरें भी साझा की। यहाँ लोग रोटी के लिए मर रहे हैं दिल्ली में। ये कितनी महंगी महंगी आइसक्रीम वहाँ खा के दिखला रहे हैं आम जनता को। और दिल्ली वालों की स्थिति क्या है, आप समझ लीजिए दिल्ली वालों की स्थिति क्या है। प्रति ने लंदन में बिताए अपने शानदार समय का सारांश देते हुए लिखा, विंबलडन फाइनल, स्ट्रॉबेरी और क्रीम और मेरा प्यार, ये सब हो रहा है। वहाँ प्यार को आम पब्लिक को बता रहे हैं, क्या लेना देना। और वहाँ जाकर के आप मतलब जनता का पैसा कितना बर्बाद हो रहा। प्रति जी क्या बोल रही हैं कि लंदन में बिताए अपने शानदार समय का सारांश देते हुए लिखा, विंबलडन फाइनल्स, स्ट्रॉबेरी और क्रीम और मेरा प्यार, सबसे अच्छा सप्ताहांत, सबसे अच्छा वीक रहा। प्रति ने मैच के दिन अपने आउटफिट के रूप में एक सफ़ेद पोशाक, बहुत कॉस्टली, चुनी, जिसे उन्होंने एक सफ़ेद कोट और काले धूप के चश्मे के साथ पहना। वहीं दूसरी ओर राघव ने भूरे रंग का ब्लेजर तथा टाई के साथ सफ़ेद शर्ट पहनी हुई थी। ये वही लोग हैं जो 40 रुपए की शर्ट पहन लेते थे बाहर तक। केजरीवाल जी कहते मैं तो 30 रुपए की शर्ट पहन लेता हूँ, हवाई चप्पल पहन के चलते थे। कितने महंगे चश्मे, कितने महंगे वो, कितने बड़ा स्ट्रॉबेरी खा रहे हैं। ये देखिए कहाँ से पैसा आ रहा है दिल्ली की जनता का, और दिखला रहे हैं अपनी वाइफ को वहाँ जा कर के। अरे यहाँ आए, यहाँ के एक से एक बढ़िया पर्यटन स्थल, वहाँ ये पैसा स्पेंड करें, वहाँ करें। यहाँ पर भी बहुत बढ़िया बढ़िया लक्षद्वीप में अभी मोदी जी ने बनवाया, वहाँ जाइए। मानते हैं, हमें भी दुख है कि अंबानी जी ने नहीं बुलाया, मगर आपको बता रहे हैं अंबानी जी के उसमें शादी में कोई चोरी नहीं हुई। ये भी एक अच्छी बात रही, अच्छे अच्छे लोग गए। तो आप देखिए आम जनता का पैसा जा रहा है। और ये देखिए इनकी लाल वो कितनी बढ़िया टाई आप ये देखिए, शर्ट कितनी कितनी अंदर डिजाइंड है। लोग मोदी जी का कोट देखते हैं। राहुल जी एक बार उधर गए वहाँ मणिपुर, तो वैसे रंगीन शर्ट पहन गए, तब से उन्होंने पहनना ही बंद कर दिया, सफ़ेद शर्ट पहनने लगे। ये देखिए इनका सबसे बड़े बादशाह कौन है, इन्हीं की पार्टी में सबसे ज़्यादा। कुल मिलाकर के अब स्थिति ये है कि इनका जो भी राघव चड्ढा का वो है, सारे लोग परेशान हैं। आप पार्टी के अंदर डिमांड हो रही कि इनको बाहर कीजिए। उधर रागिनी नायक के लिए कांग्रेस में भी शुरू हो गए, इनको भी बाहर कीजिए। दूसरी बात, दोनों में बहुत जल्दी आपको बता रहे हैं कि कांग्रेस और आप की लड़ाई सड़कों पे आएगी, क्योंकि इन लोगों ने एक दूसरे की शर्ट खींचना शुरू कर दिया है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।